अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप पाकिस्तानियों? काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। थोड़ी मसरूफ़ियत थी और तबीयत भी थोड़ी नासाज सी थी। मेरी बदली हुई आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद मौसम की चेंजिंग की वजह से काफ़ी लोग इस नज़ला ज़ुकाम और बुखार जैसी छोटे छोटे ये इनको मर्ज़ हम कह सकते हैं, इनमें मुब्तला हो रहे हैं। खैर, टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, ये जो संडे को अजीबो-गरीब सा मैच मैं तो उसको बोलूँगा, इसको मैं स्पोर्ट्स के ज़िम्मे में समझता ही नहीं हूँ। क्योंकि देखें, क्रिकेट या कोई भी इंटरटेनमेंट गेम है, वो एज ए इंटरटेनमेंट, एज ए रिफ़्रेशमेंट के लिए खेली जाती है, ताकि उसको लोग देखकर खुशी महसूस करें, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो संडे को मैच खेला गया, इसमें हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तो किसी ना काम की थी, ना कोई उनमें जज्बा, ना जुनून। ये जो पहले जीतने की लगन होती थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं ना। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे एक बंदे को एज ए जॉब खिलाया जा रहा है कि आपने जाना है और अपना मतलब एक डेली दिहाड़ी लगानी है और वापस आना है। हमारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस होती है, काफ़ी हद तक पाकिस्तानी उस चीज़ के यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी कभी भी अपने नेशनल इंसल्ट के यूज्ड टू नहीं हो सकते। ये बात हमेशा पाकिस्तानियों को याद रखनी चाहिए और बाकी इंटरनेशनल टीम्स को याद रखानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हम अपनी टीम्स को देखें, हार जीत गेम का एक हिस्सा है। ठीक है, हार जीत होती रहती है, इसमें कोई मसला नहीं है। चलो, ज़्यादा हमारी हार ही होती है, जीत कम होती है, लेकिन इस चीज़ के हम अब काफ़ी हद तक यूज्ड टू हो चुके हैं। लेकिन ये जो संडे को मैच हुआ है, इसमें अब इंडिया ने जो बदतमीज़ियाँ, बदअखलाकियाँ और शेमफुल एक्ट्स किए हैं, ये एक न्यू नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा अगर इस पर हम रिएक्शन ना देंगे, जैसा कि नहीं दिया गया। जब दोनों टीमें टॉस के लिए आती है, इनके साथ एक रेफरी आता है। अब रेफरी क्या करता है? रेफरी पाकिस्तान के जो कैप्टन है सलमान अली आगा, अपना और उनका माइक ऑफ करवा कर उनसे पर्सनली कहता है कि आपने जो इंडियन कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, उनसे हाथ नहीं मिलाना। नॉर्मली तो इस तरह होता है ना कि जब एक कैप्टन टॉस जीत जाता है, उसके बाद वो सलाम लेता है दूसरी टीम के साथ, फिर जाके माइक पे उनसे बताता है कि हमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। ठीक है, फिर दूसरा कैप्टन आता है। टॉस हो गया, उसके बाद उन्होंने उनको इनकार कर दिया कि आपने इंडियन कैप्टन से हाथ नहीं मिलाना क्योंकि हमें पीछे से ऑर्डर है। भाई, पीछे से ऑर्डर कैसे हो गया? आईसीसी का ये रूल्स के खिलाफ है, ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। अगर आपने देखे, अगर आपने ग्राउंड्स में, इंटरटेनमेंट गेम्स में भी अगर पॉलिटिक्स ही करनी है, तो अपने वो जो आपके बदतमीज़ से जाहिल लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए हैं मीडिया पे, वो उनका एक वो मेजर है गौरव आर्या है, और एक और वो कार्टून सा लगता है, वो मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता, और दूसरा एक अर्नाब गोस्वामी है, वो इंग्लिश बोलता हुआ जाहिल इंसान मैं उसको कहता हूँ। अब उनके साथ बैठ जाए, जाके अपनी सियासत को चमकाएं, जाके आपको उसी चीज़ के व्यूज़ मिलते हैं। हम बड़े अच्छे से जानते हैं, हम एज ए पाकिस्तानी अब बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि जब तक इंडियंस और स्पेशली बीजेपी के जो कारकुन हैं, वो जब तक पाकिस्तान का नाम यूज़ नहीं करते, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी ज़्यादा जहर नहीं उगलते, तब तक ना उनको व्यूज़ आते हैं, ना इंडियन लोग उनको पसंद करते हैं। उनको व्यूज़ लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान का नाम बार बार लेना पड़ता है। अब उनका रोज़गार भी पाकिस्तान से ही चल रहा है एक तरफ अगर देखें तो। खैर, ये एक अलग मैटर है। अब जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि अगर आपने मैच देखा हो तो मैच में हमें कितने गलत फैसले देखने को मिले हैं। हल्की सी इंडियन टीम्स की तरफ से, इंडियन बॉलर्स की तरफ से थोड़ी सी अपील होती है, फ़ौरन अंपायर्स फिंगर अप कर देते हैं, आउट दे देते हैं। सब फैसले
उन्हीं के हक में जा रहे थे। उसके बाद देखिए अंपायर्स ने अपना काम करना था, उन्होंने किया, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। ये सब IPL और पैसे की गेम है, ठीक है। उन्होंने अपना काम कर दिया, बाद में रिव्यूज़ होगा और फैसला उनके हक में, दूसरी टीम के हक में, पाकिस्तान के हक में चला जाएगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना। इंडिया के हर अपील पे उन्होंने फौरी हाँ में हाँ मिलाई है, ठीक है। ये सब IPL के चांस के भूखे हैं। नो डाउट कि बांग्लादेश एक अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान की फेवर में है, लेकिन अंपायर उन्हीं की तरफ से आए हुए थे, अंपायर बांग्लादेश के थे। खैर, हमने जितने गलत फैसले इस मैच में देखे हैं, मैंने तो देखे, इस पर क्या ICC का कोई रिएक्शन नहीं बनता? क्या जो ऑन द स्पॉट अंपायर्स होते हैं उनकी तरफ से इतने गलत फैसलों पर ICC की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती? क्या इस पर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि इतने गलत फैसले क्यों दिए गए? पाकिस्तान के कैप्टन सुलेमान अली आगा को तभी चाहिए था कि फौरी रिएक्ट करते। जब रेफरी ने इनकार किया था कि आपने हाथ नहीं मिलाना इंडियन कैप्टन से, उनको चाहिए था कि फौरी रिएक्ट करते वहाँ पे। अपने PCB के जो डायरेक्टर बैठे हुए थे, खैर उनको तो मोहसिन नकवी साहब ने वापस बुला लिया है दुबई से कि क्विक रिएक्शन ना करने पर। लेकिन सुलेमान अली आगा को तब चाहिए था कि जो PCB के अहम मेंबरान वहाँ पे बैठे हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते, उनसे ये सब डिस्कस करते और वहाँ पे मैच को पेंडिंग कर देते। भाई, अगर आपने पॉलिटिक्स ही करनी है इंटरटेनमेंट में, अगर मैच में भी पॉलिटिक्स ही करनी है तो फिर रहने देते, मैच करवाने का क्या फ़ायदा? वैसे भी इंडियन प्लेयर्स पहले ही कह चुके थे कि हम नहीं खेलना चाहते। लेकिन ये ICC को भी पता है, ये पूरी सीरीज़ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, ये सबसे बड़ा मैच होता है। इस पर जितनी स्पॉन्सरशिप मिलती है, जितना इस पर पैसा लगता है, किसी पर नहीं लगता। वो तो एक पाकिस्तान की हारने की जो एक रवायत चली आ रही है, हम तो उसी पे काम कर रहे थे। लेकिन इंडियंस अपना बड़ा एक क्लूलेस सा वो भी खेल रहे थे, कोई इनमें भी इंटेंस नज़र नहीं आ रहा था। ये एक अजीबोगरीब मैच था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि मैंने अपना इंडिया और पाकिस्तान का इस तरह का मैच नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद जब मैच अख्ताम हुआ, उसके बाद भी इंडिया वालों ने, जबकि पाकिस्तानी सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तानी हाथ मिलाने के लिए और बिल्कुल नॉर्मल रहने के लिए तैयार थे, लेकिन इंडिया वाले प्लेयर्स जो थे मैच के अख्ताम में वो पवेलियन से बाहर ही नहीं आए। आप मैच अगर देखते हैं तो आपको पता होगा कि जब मैच ख़त्म होता है, दूसरी टीम जो अगेंस्ट टीम होती है वो बाहर आती है, सबसे हाथ मिलाते हैं, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र आता है। लेकिन ये एक ऐसा मैच था जिसमें बड़ी बदतहजीबियाँ हुई और ICC के ख़िलाफ़ सब कुछ किया गया। उसके रूल्स को अगर आप पढ़ें तो ये सब उसके ख़िलाफ़ था। अब ICC का जो ऑफिशियल अंपायर था, जो ऑफिशियल रेफरी था, उसने ICC के रूल्स के अगेंस्ट फैसले दिए हैं। इस पर क्या रिएक्शन आता है वो तो एक अलग मैटर है। अब देखें, पाकिस्तान ने इस सब के बाद ICC के आगे अपनी डिमांड रखी कि ये जो रेफरी हैं एंडी पाइक्राफ्ट, इसको पाकिस्तान के किसी मैच में नहीं रखा जाएगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ICC ने पाकिस्तान की ये डिमांड मुस्तरद कर दी। अगर अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे नहीं डटे रहेंगे और उनकी मान लेंगे तो हमारी ये क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ी आंच आएगी। आगे आने वाली सीरीज़, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हमें बर वक्त एक्शन लेना होगा। हमें ICC को बताना होगा कि हमारे यहाँ पे नेशनल इंसल्ट की बात है। ये न्यू नॉर्मल क्रिएट नहीं हो सकता कि कल को ये कह देंगे कि हमारे अंदर ये वाक़या हो गया या छोटा मोटा कोई वाक़या हो गया और हमने फिर सलाम नहीं लेना आपसे, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। तो ये पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट का मामला है। अभी जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो न्यूज़ सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का मुलाकात है अभी मोहसिन नकवी के साथ, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है।
तो देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। मेरा ख्याल है कि जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, और अगर आईसीसी हमारी डिमांड्स पर पूरा नहीं उतरता तो हमें एशिया कप से पुल आउट कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ आप इंडियन मीडिया का दोगलापन देखें, जब मैच स्टार्ट होने से पहले उनका सारा मीडिया चीख चीख कर कह रहा था कि हमारे जो इंडियन शायकीन है उनको बाइकआउट करना चाहिए इस मैच का, ये मैच नहीं होना चाहिए, अभी पहलगाम वाक़या को इतना अरसा हुआ है और हमारे साथ क्या हुआ था, और हम मैच खेलने जा रहे हैं। और जैसे ही ये मैच हुआ उसके बाद इंडियन टीम जीत गई। अब मीडिया क्या कह रहा है, जैसे वो इस तरह शो कर रहा है जैसे कोई वो जंग जीत गए हो। मेरे भाई, जो 6 जहाज़ हमने गिरा दिए हैं ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। वो आपको उसके बदले में जहाज़ ही गिराने पड़ेंगे, उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। ठीक है, वो मैं भी एक टिकटॉक पे साहिब को सुन रहा था, वो कह रहा था कि भाई तुसी जंग ही कर लो, क्रिकेट वाला काम ज़रा औखा है। और पाकिस्तान को कुछ ऐसे पीसीबी में मेंबर्स ऐड करने होंगे जो बर वक्त रिएक्शन करें और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को लेकर किसी किस्म का समझौता ना करें। उस्मान वाला की तरफ से जो हमें सुस्ती का मुजाहरा देखने को मिला है, वो सारे मैच के बाद उन्होंने कुछ बयानात जारी किए अपने। वो मुनीर रियाजी कहते थे कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो इस तरह के बंदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं चाहिए, वरना हर दूसरे दिन छोटे मोटे किसी वाक़या पर इंडियन टीम कहेगी कि हमने आज ये नहीं करना, हमने आपसे हाथ नहीं मिलाना। भाई, हम आपसे हाथ मिलाकर अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम आपकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, यकीन करें। लेकिन आईसीसी अगर सारी फेवर्स इंडिया को देगा, अंपायर्स सारी फेवर इंडिया को देंगे, आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, वो सारी जो शेड्यूल्स बनाएंगे, जो सारा क्राइटेरिया पैदा करेंगे, वो सारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा और इंडिया के हक़ में होगा। तो ऐसे किसी टूर्नामेंट, ऐसी किसी सीरीज़ का हिस्सा पाकिस्तान को नहीं बनना। आईसीसी ये भी जानता है कि अगर ये पाकिस्तान और इंडिया से जितना पैसा जनरेट होता है, ये भी जानता है कि पाकिस्तान अगर पुल आउट कर जाएगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो इंडिया चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेले, इंग्लैंड से खेले, साउथ अफ्रीका से खेले, श्रीलंका से खेले, जिससे मर्जी खेले, वो स्पॉन्सरशिप, वो पैसा जनरेट नहीं हो सकता। ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान पीसीबी इस चीज़ को क्यों नहीं जानता, इस चीज़ को वैल्यू क्यों नहीं देता। पाकिस्तान अगर अपने स्टांस पर खड़ा रहेगा तो बहुत से फैसले पाकिस्तान के हक़ में मिल सकते हैं। हमारी आवाम को, जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनको आवाज़ उठाना होगी। सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बनाएं या जिस तरह भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। मेरी अपील है सबसे कि आप इस चीज़ को, पाकिस्तान की इंसल्ट को नॉर्मल ना होने दें। ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस उस लायक नहीं होती, देखने के लायक अब नहीं रही, वो हम उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। लेकिन हम पाकिस्तान की इंसल्ट के आदी नहीं हुए और ना होंगे और ना होने देंगे। इस पर आवाज़ उठाना। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आएंगे मैं आपको आगाह करता रहूँगा, और अगली वीडियो इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा हाफिज़।